Hi students, in today's computer class we will learn about HTML, right? So let's learn. First of all, we will know what is HTML. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है. रिमेंबर, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. बट HTML के थ्रू आप अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. सो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज टू मार्क या आइडेंटिफाई द कंटेंट दैट हेल्प इन डिज़ाइनिंग द वेब पेज. Now we will know about the features of HTML. ठीक है. तो in HTML we can use text, pictures, videos, audios, animation, anything to describe our content well. HTML के थ्रू जो हम वेब पेज बनाते हैं उसमें अपने कंटेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हम टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. मीन्स HTML किसी भी कंप्यूटर में यूज किया जा सकता है, चाहे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैक यूज़ हो रहा हो, विंडोज़ यूज़ हो रहा है, नो मैटर. इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव नहीं होता है. मीन्स इसमें जो हम टैग टाइप करते हैं वो अपर केस में भी आप टाइप कर सकते हैं, लोअर केस में भी टाइप कर सकते हैं. इससे आउटपुट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है. इट अलाउज टू फॉर्मेट टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड एंड वीडियोज़. एक बार आपने टेक्स्ट या ग्राफिक या साउंड या वीडियो यूज़ करके वेब पेज बना लिया तो आप उसमें फॉर्मेटिंग ईजिली कर सकते हैं. ठीक है. फॉर्मेटिंग मीन्स लुक्स को चेंज करना, राइट. इट कैन कंटेन लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक. इसमें लिंक्स भी आप डाल सकते हैं अपने वेब पेज में, और जिसको हाइपरलिंक कहते हैं. मीन्स हाइपरलिंक वो टेक्स्ट होते हैं जिस पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक दूसरा वेब पेज खुल करके आता है. इस तरह से आप एक पेज से दूसरे पेज में इजीली नेविगेट कर सकते हैं. नाउ वी विल नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स टू वर्क विथ HTML. HTML में वर्क करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? बस हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. एक तो टेक्स्ट एडिटर और दूसरा वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र तो होगा ही जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एट्सेट्रा. ठीक है. और टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कमांड या टैग टाइप करते हैं. ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि नोटपैड, वर्ड पैड एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये इजीली, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती ही है आपके कंप्यूटर में. सारी कोडिंग कर लेने के बाद फाइल को सेव करते हैं. सेव करने का वही प्रोसेस है. फाइल टैब, सेव एज ऑप्शन, एंड देन इन सेव एज डायलॉग बॉक्स हम जब फाइल नेम डालते हैं वहाँ पे आप प्राइमरी नेम तो चाहे कुछ भी डालें, बट एक्सटेंशन जो होता है, जो डॉट के बाद जो डालते हैं टेक्स्ट, वो HTML या HTML ही डालेंगे, तभी ये HTML फाइल होएगी, राइट. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़. जो HTML में बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं वो मेन है टैग, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स. Now one by one we will know these three terms. First of all, tags. So tags are like the command of the HTML या reserve keywords. ठीक है. इसको यूज़ करके ही हमको इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं. और जो टैग है, जैसे ये टाइटल है ना, ये दिस इज़ अ टैग. तो हम टैग हमेशा ही एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं. और जो टैग है जनरली पेयर्स में यूज़ होते हैं, बट कई बार ये सिंगल भी यूज़ होते हैं. सो टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंटेनर एंड एम्प्टी. कंटेनर टैग्स आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स. सी क्लास, यहाँ पे हमें HTML डॉक्यूमेंट में
टाइटल लिखने के लिए हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, देन डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा, दिस इज़ माय डॉक्यूमेंट, एंड देन स्लैश के साथ अगेन हमने टाइटल लिखा, और दोनों ही टैग को हमने एंगुलर ब्रेसेस में इनक्लोज किया हुआ है। ये स्टार्टिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। तो ये हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। ये पेयर्स में यूज़ होते हैं, एक स्टार्ट करने के लिए और एक उस चीज़ को एंड करने के लिए, क्योंकि टाइटल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके नीचे जब हम टाइप करेंगे वो इसकी बॉडी टेक्स्ट होगी, दैट्स वाई। और जो एम्प्टी टैग होता है वो सिंगल यूज़ होता है। सपोज़ आपको लाइन ब्रेक देना हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप BR टैग यूज़ करते हैं। ये भी एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ही टाइप करेंगे, बट इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, क्योंकि एक बार आपने लाइन ब्रेक दे दिया तो बस दे दिया, उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से टैग दो तरह के होते हैं, एम्प्टी एंड कंटेनर। नाउ वी विल नो अबाउट एलिमेंट। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंट। तो कोडिंग की जो एक पूरी लाइन होती है ना, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। दोस्तों इसमें देखिए ये क्या है, टाइटल, ये टैग है। टैग में भी ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये जो पूरी सेंटेंस जो है, ये पूरी जो लाइन है, मीन्स टाइटल के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मतलब जो आप वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। तो ये स्टार्टिंग टैग से शुरू होकर के क्लोजिंग टैग तक, तो ये पूरी लाइन को आप क्या कहेंगे, एक एलिमेंट कहेंगे। तो ये एक सेक्शन होता है, राइट। आपके कोडिंग का एक पूरा सेक्शन होता है जिसको एलिमेंट कहते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स आपको अपने वेब पेज में टेक्स्ट को किसी भी कलर का रखना है, किस फॉन्ट में रखना है, किस साइज में रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, ये सारे जो लुक्स के जो डिसीजन होते हैं ना, वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू करते हैं। मीन्स एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप अपने वेब पेज का लुक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली, नेम एंड वैल्यू। जैसे यहाँ देखें, बॉडी टेक्स्ट जो होना चाहिए वो है BG कलर। BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया एट्रीब्यूट का नेम। और कैसा होना चाहिए बॉडी BG कलर, तो ये येलो होना चाहिए। ठीक है, डबल ब्रेसेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये। ठीक है, तो बॉडी कलर, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, बॉडी मतलब जो आपने वेब पेज बनाया है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, तो येलो होना चाहिए। तो ये BG कलर नेम हो गया और येलो वैल्यू हो गया, और इन दोनों को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। अब हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं HTML के बारे में, तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल क्लिक स्टार्ट बटन, सी, एंड हियर आई विल टाइप नोटपैड। ये देखिए नोटपैड आ गया ये। नाउ आई विल ओपन इट। ठीक है, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, सी। अब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टैग होगा वो HTML होगा, और इसको हम एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे HTML। ये बताता है कि हमारी जो ये फाइल है ये HTML फाइल है, और ये भी पेयर में यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग जो टैग HTML टैग है वही यहाँ कोडिंग के स्टार्ट में लिखते हैं, और जब पूरा हम कोडिंग कर लेंगे वेब पेज बनाने का, तो जो टर्मिनेटिंग या क्लोजिंग HTML टैग होगी वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। HTML के बाद हम लिखते हैं हेड। हेड मतलब आप किस बारे में वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, तो हेड। सपोज आप कंप्यूटर के बारे में वेब पेज बना रहे हैं, तो हेड के अंदर हम लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, और ये भी पेयर्स में यूज़ होते हैं। और हेड जो है, इसको जब हम हेडर टाइटल लिख लेते हैं तब जाके हेड को हम क्लोज़ करते हैं और वहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज़ नहीं करते, अभी हमें टाइटल लिखना है अपने वेब पेज का। और आप
6 हेड लिख सकते हैं, जैसे हेड 1, हेड 2, हेड 3 करके आप हेड 6 तक लिख सकते हैं। 1 to 6 आप हेड टैग यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाइए हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल, तो वेब पेज का टाइटल माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, टाइटल टैग को, ठीक है। सबसे पहले हम टाइटल को क्लोज करेंगे, राइट। अब किसको क्लोज करेंगे, अब हम हेड को क्लोज करेंगे, ठीक है। किसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे अब हम हेड, क्योंकि हेड की जो है अभी हमने स्टार्ट किया था उसको क्लोज नहीं किया था, तो यहाँ हम फटाक से हेड को का क्लोजिंग टैग यूज़ कर देते हैं। अब हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, HTML का क्लोजिंग टैग भी यूज़ कर लेते हैं, HTML। और हमने यहाँ पे क्या किया, स्लैश देना हम भूल गए, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये हमारी जो कोडिंग है फ़िलहाल कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने सिर्फ हेड डाला है अपने वेब पेज का और टाइटल डाला है, ठीक है। 3 टैग यूज़ किए हैं, HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। इसी सीरीज में टैग्स यूज़ होते हैं। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट यूज़ होता है, जो कि इसके बाद मैं कोडिंग में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगी। सेव करने के लिए फाइल टैब एंड सेव एज ऑप्शन, ठीक है। सेव एज में आ जाइए, हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं, सो दैट कि इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लें। और यहाँ पे फाइल नेम में मैं अपना नाम टाइप कर लेती हूँ, नैन्सी। और ध्यान देना बच्चों, डॉट एक्सटेंशन क्या डालूँगी, HTML, ठीक है, nancy.html। और इसको मैं क्या कर दूँगी, सेव कर दूँगी, राइट। ये हो गया हमारा सेव। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब जो मैंने ये फाइल बनाई थी वो है यहाँ पर, ये देखिए। अब इसको मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए फाइल ओपन होकर के आएगा। और ये देखो, ये हमारा हेड आ रहा है कंप्यूटर, और ये मेरा टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो आप एट्रीब्यूट के थ्रू इसको कंप्यूटर को सेंटर में ला सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके बॉडी टेक्स्ट को टाइप करेंगे, क्योंकि ये तो हेड है ना, हमारे आर्टिकल का हेड है, ठीक है, या हमारे वेब पेज का हेड है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, बॉडी टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब हम अपने वेब पेज में बॉडी टेक्स्ट ऐड करेंगे। बॉडी टेक्स्ट हेड के जस्ट नीचे ऐड करते हैं, क्योंकि हेड तक का एरिया हमारा जो है वो हेडर एरिया है, ठीक है। और HTML टैग सबसे लास्ट में, ये जो क्लोजिंग HTML का टैग है वो सबसे लास्ट में यूज होता है। तो हेड के जस्ट बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए टाइप करेंगे BODY, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग हो गया। अब हम बॉडी टाइप करेंगे, जैसे बॉडी आपका होना चाहिए वेलकम, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। आप कितना भी बड़ा पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, इट्स योर विश। अब हम बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बॉडी जो टैग है ये क्लोज हो गया, राइट। ये देखिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। और हेड के नीचे और बॉडी टैग के पहले एक हम एम्प्टी टैग BR ब्रेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि ये जो हेडर जो लाइन है कंप्यूटर, वो उसके नीचे हमारा बॉडी टेक्स्ट आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में एक ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हेड जो कंप्यूटर टेक्स्ट है उसको हमने क्या किया है, उसको सेंटर में ले आए हैं हम, और उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके लिए हमने हेड के साथ सेंटर लगा दिया है, सेंटर फॉर सेंटर अलाइनमेंट, U फॉर अंडरलाइन, और इस तरह से फिर हमने U का क्लोजिंग टैग लगाया है और सेंटर अलाइनमेंट का क्लोजिंग टैग लगाया है, ठीक है। अब हम इसको रन करके एक बारी देखते हैं। तो पहले हम सेव कर देते हैं, Ctrl+S। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये सेम हमारी फाइल है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट, हमारा जो कंप्यूटर जो हेड है
ये सेंटर में आ गया, ये अंडरलाइन भी आ रहा है और हमारा ये बॉडी टेक्स्ट उसके नीचे आ रहा है। ये आप पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। अब एक और काम कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर मैं एक बारी चेंज कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी और क्या करूँगी, यहाँ पे राइट माउस बटन क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड, और यहाँ पे क्या करूँगी, एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन करूँगी। बॉडी के साथ मैं टाइप कर दूँगी BG कलर, ठीक है, इक्वल येलो, ठीक है, और ये हो गया हमारा राइट। बाकी सारे जो कोडिंग है उसको हमने कुछ नहीं किया, बस बॉडी के साथ हमने BG कलर येलो करके फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रेसेस लगा दिया और यहाँ पे टर्मिनेटिंग बॉडी टैग को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और इसको क्लोज करते हैं। नाउ ओपन दिस। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो इस तरह से आप सिंपल टेक्स्ट यूज़ करके आप अपना वेब पेज इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने वेब पेज में पिक्चर, वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं या टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्लास, गुड बाय, टेक केयर।